नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। अपडेट खबरें, बुधवार की अपडेट खबरें और अच्छी खबर नहीं दरभंगा जिला के लिए, शहर के लिए। जी हां, कोरोना संक्रमित मरीज जो मिर्सिका टोला का रहने वाला था, उसने 4 नए मरीज को एक तरह से बढ़ा दिया है। अब दरभंगा में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या हो गई 5। ये 4 कौन है? ये 4 हैं दरभंगा शहर में मिर्सिका टोला में ही रहने वाली उसकी मां, और जहां वह रुका था बहादुरपुर प्रखंड का शोभन गांव, वहां उसके परिवार के 3 अन्य सदस्य। अब बात आगे खोजबीन की बढ़ी है। प्रशासन के लिए सिरदर्द बना यह मामला। दरभंगा में बीटीए न्यूज बार बार आपसे कहता रहा कि कोरोना को हल्के में मत लीजिए, गंभीरता से लीजिए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, शहर जिला को लॉक कीजिए। और यह चूक हुई प्रशासन से। एम्बुलेंस के बहाने बीटीए न्यूज बार बार कहता रहा कि दरभंगा में अगर कोरोना आएगा तो ट्रक या जो गाड़ियां आती है उससे, या फिर एम्बुलेंस के बहाने उसी के सहारे आएगा। और अंततः जो पहली खबर मिली, पॉजिटिव पहला मरीज मिला, वह एम्बुलेंस के सहारे ही। यह मरीज दिल्ली से चला था। 21 तारीख को एम्बुलेंस में शोभन गांव में उतरा। शोभन में उसने रात बिताई। उसी एम्बुलेंस में उसकी पत्नी, उसके साले के ससुर और साले के सास और एक बच्चा भी था। बच्चे की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। उसके अलावा 4 अन्य लोगों से इन लोगों ने पहले शोभन में संपर्क किया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर उसे अपने कब्जे में लेकर उसे भी क्वारंटीन कर दिया है। उसकी भी जांच ली गई है। उसके बाद 1 दिन रहने के बाद वह वार्ड नंबर 20 के मिर्सिका टोला में, जहां वह किराए के मकान में रहता है, अपनी मां के पास आया। यहां उसने रात बिताई और अंततः अपनी मां को भी पॉजिटिव कर दिया। अब सवाल यह है कि 2 दिन तक उसकी मां रही। मोहल्ले वालों ने, स्थानीय लोगों ने उसे कुछ घंटे बाद, रात के बाद ही जिला प्रशासन को सूचना देकर उसकी जांच के लिए भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस रिक्शे से वह शोभन से दरभंगा शहर आया था, उसे भी भेजा गया। पहले जो पहली जांच थी उसमें रिक्शा वाला का रिपोर्ट तो निगेटिव आया, लेकिन प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और ऐसी परिस्थिति में दोबारा उसकी जांच के इंतजार की जा रही है। उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा वह थोड़ी देर के लिए वह जो रैन बसेरा है वहां भी गया था ठहरने के लिए। जब मोहल्ले वालों ने विरोध किया था, वहां भी उनके जो रैन बसेरा के संचालक हैं 2, उनसे भी बातचीत हुई थी। इस आधार पर रैन बसेरा के 2 लोगों को भी जांच के लिए भेजा गया है। तो इस प्रकार 13 लोगों को जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें से 4 को पॉजिटिव मिल गया है। बाकी की जांच स्पष्ट अभी नहीं है, यानी यह संख्या और बढ़ सकती है। अब जिन जिन लोगों से ये 13 लोग मिले, उन लोगों की संभावना कितनी है यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन काफी डरे सहमे लोग, पूरा कर्फ्यू का माहौल है। दरभंगा के वार्ड नंबर 20 का मिर्सिका टोला, वार्ड नंबर 20 और 21 के बीच का मनहरन लाल मोहल्ला, वार्ड नंबर 20 और 21 के बीच का भगवान दास मोहल्ला। लगभग 150 मीटर के दायरे में, 1.5 किलोमीटर के दायरे में एक तरह से घेराबंदी कर 12 गेट बनाकर, 12 जगह बंद कर, एक ड्रॉप गेट बनाकर कर्फ्यू की स्थिति है। सारे लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया गया है। यहां तक कि इस इलाके से कोई नहीं निकले और बाहर के कोई लोग नहीं आए। जो सामान आ रहा है वह भी सैनिटाइज कर करके, इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मी की टीम भी जब गई तो पूरा सैनिटाइज करने के उपरांत इस हेतु वार्ड नंबर 21 के पार्षद कार्यालय के पास सैनिटाइज मशीन के बाद ही, यहां से सैनिटाइज होने के बाद ही कोई सामान अंदर जा पाता है। और कोई व्यक्ति, चाहे वह पुलिसकर्मी या मीडिया कर्मी ही क्यों न हो, मीडिया कर्मी को भी रेड जोन जो है, जहां से वह संक्रमित मरीज का मकान है, वहां जाने के लिए मना किया जाता है। सुरक्षा में चूक हुई तो दरभंगा आया
और उसके बाद शहर आया, और ऐसी परिस्थिति में कोई चूक न हो जाए इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। पूरा मेडिकल किट के सहारे ही कई स्क्रीनिंग के उपरांत यहाँ तक कि जब पानी का डब्बा दिया जा रहा है तो पानी का डब्बा अलग रखकर उसमें पानी उड़ेला जाता है। ऐसी स्थिति है। दूध जब दिया जा रहा है तो सैनिटाइज करने के उपरांत ही दूध दिया जा रहा है। सब्जी भी पूरी तरह सैनिटाइज करने के उपरांत उपयोग किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि यह जो एरिया है इस एरिया के लोग किसी भी स्थिति में बाहर न निकले। यह सारी व्यवस्था सोबन की बात करें, सोबन में भी 600 घरों को लॉक कर दिया गया है। 600 घरों को लॉक कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश गुप्ता और डीएसपी अनुज कुमार ने वहां की कमान संभाली है। वहां से भी कई चूक की खबर आ रही है। अब अगर चूक हुई तो यह एक बहुत बड़ी बाढ़ आएगी कोरोना की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जरूरत पैनिक होने की नहीं, जरूरत घबराने से ज्यादा जरूरत लड़ने के लिए तैयार रहने की है। जो चूक हुई, कोरोना ने पांव भी रखा, पांव पसारा भी है उसने अपने घर में। यानी एक बात यह है कि अभी ये जो कम्युनिटी ट्रांसफर है वह नहीं हुआ। जो व्यक्ति यहाँ आया उसके परिवार के लोग, एम्बुलेंस में बैठने वाले लोग, रात में घर में सोने वाले लोग ही संक्रमित हुए हैं, और अगल बगल के लोग कितना बचे हुए हैं यह तो वक्त ही बताएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे थे। कोरोना ने अपना रूप बदल लिया है। खांसी, सर्दी या फिर जो पेट दर्द या अन्य कई बातें आनी रहती थी, सांस फूलने की बात, ये सारी बातें नहीं थी। सूत्र के अनुसार अगर वह 21 या 22 को या 20 को चला और ऑपरेशन कराने के बाद वह मरीज 10 तारीख से 20 तारीख तक एक गेस्ट हाउस में था, इस परिस्थिति में क्या वह गेस्ट हाउस में संक्रमित हुआ? वहां भी दिल्ली में भी इसकी सूचना दी गई, वहां से भी गेस्ट हाउस वाले को क्वारंटीन किया गया। उसके अलावा एम्बुलेंस वाले की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। क्या एम्बुलेंस में ही वह कोरोना संक्रमित हुआ या पहले से था? और ऐसी परिस्थिति में उसके लक्षण अब 14 दिन के बाद दिखने लगे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने आज की विज्ञप्ति में साफ कहा है कि 14 दिन का बैरियर तोड़कर अब 21 दिन कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब 21 दिन में भी कोरोना के लक्षण दिखने लगे हैं, और ऐसी परिस्थिति में 21 दिन तक आप सेफ हैं तो समझिए सेफ हैं। ये परिस्थिति, नई परिस्थिति, कोरोना का बदलता रूप। बड़ी खबर, दरभंगा में एक परिवार ने अंततः अपने 4 और सदस्यों को कोरोना संक्रमित कर दिया है, और उनसे मिलने वाले अब कितने लोग हैं? बीटीएन न्यूज बार बार आपसे कहता रहा है कि आप जरा जोड़िए, उस व्यक्ति से जोड़िए जो एम्बुलेंस के सहारे यहाँ आया, आपसे मिला और आप अभी तक अनजान हैं। अगर आपसे वह व्यक्ति मिला है, नेपाल का रहने वाला यह व्यक्ति जो दरभंगा में मोटर पार्ट्स की दुकान करता है, मिर्सिकार टोला वार्ड नंबर 20 में किराए के मकान में रहता है, और इसका ससुराल सोभन बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत है। ये 22 तारीख को सोभन गांव पहुंचा है एम्बुलेंस से। उसके बाद अपनी मां से मोबाइल पर बात कर इसने फिर एक रिक्शा मिर्सिकार टोला से बुलाया, उस रिक्शे से यहां आया, और उसके बाद रिक्शे से ही वह रैन बसेरा में रुका, और उसके बाद रिक्शा वाला को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। और उसके बाद लगातार अन्य लोगों की जांच की जा रही है, खोज की जा रही है, और कुल 13 जो पता चला है उन लोगों को भेजा गया है। अगर आप में से भी इन 13 लोगों में से किसी के संपर्क में आप डीपली आए हैं तो फौरन अपने आप को क्वारंटीन करते हुए प्रशासन को सूचना दें। ये आपके हित में है, आपके परिवार के हित में है, ये आपके समाज और जनहित में है। इसे गंभीरता से ले। कोरोना की मार आपने देख ली, इसकी धार बहुत तेज होती है। हम आपको बार बार वह दृश्य दिखाते हैं जिसमें कोरोना कितना गहरा छाप छोड़ जाता है। जरा उसको देखिए, और उसके देखने के बाद भी आप निर्णय लीजिए कि जो गलती हमने किया वह किया। अब हमें घर में रहना है, घर में रहना है, घर में रहना है।
आगे देखेंगे कि किस तरह से हम बच सकते हैं, क्या एहतियात रखनी चाहिए हमें, लेकिन ब्रेक लेंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक पखवाड़ा पहले हमने मॉक ड्रिल कर करके तैयारी की थी। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने अपने अपने ढंग से मॉक ड्रिल किया था। कोरोना का मरीज मिल जाए तो क्या करना है, किस तरह से सुरक्षित इलाज करना है। जी हाँ, काफी नजदीक आ गए हैं हम। यह दृश्य हकीकत में न बदल जाए, आप अब भी सचेत हो जाइए। समझिए, आप सब्जी की क्वालिटी को भूलिए, नमक रोटी खा करके भी आप जिंदा रह सकते हैं। घर में रहिए, घर में रहिए। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे अपील करता है, स्वास्थ्य कर्मी की मजबूरी है, पुलिस कर्मी की मजबूरी है, सफाई कर्मी की मजबूरी है मीडिया कर्मी की भी। लेकिन आज अगर ये 1 या 5 कोरोना मरीज मिला ना, तो सब लोगों को सैनिटाइज होने के बाद ही उस संक्रमित इलाके में 1.5 किलोमीटर एरिया शहर में और 3 किलोमीटर एरिया गांव में जाने दिया जा रहा है। सोचिए, 1 महीना आपने तप किया और आज कर्फ्यू वाली स्थिति इन 900 घरों में। क्या इससे आगे भी बढ़ना है? यह दृश्य सही करना है? जी नहीं, यह मॉक ड्रिल ही रह जाए। इसलिए जिंदगी के इस जंग में घर में रहिए, घर में रहिए। वे लोग सेवा दे रहे हैं सोशल डिस्टेंस बनाकर। अगर किसी कारण बाहर निकलिए तो सब्जी बाजार में इतना कचरा मत फैलाइए। राशन की दुकान पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां मत उड़ाइए। बैंकिंग सिस्टम में बाधा मत डालिए। हंसी मजाक के लिए चौक चौराहे पर घूमने मत जाइए। घर में रहिए, तभी यह दृश्य मॉक ड्रिल बन के रहेगा, अन्यथा कहीं यह सच साबित न हो जाए। और तभी 95% लोग जो घर में रह रहे हैं, उनकी जो प्रतिज्ञा है, उनकी जो आस्था है, उनकी जो निष्ठा है, उसको ठेस लगेगी। इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। बहरहाल इन 5% विलेन को दूर रखिए। जिंदगी के इस जंग में, जिंदगी की इस बाजी में कोरोना को हराना है, जंग जीतना है कोरोना से। जहां जिला प्रशासन के द्वारा लगातार सरकार के दिशा निर्देश पर सुरक्षा के तहत आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने का दावा, उसी बीच जो आसपास के लोग हैं, चाहे वह स्वयंसेवी संस्था हो या व्यक्तिगत लोग, यथासंभव अपनी शक्ति अनुसार लोगों को सुविधा दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, राहत पहुंचा रहे हैं। जिंदगी हर कदम एक नई
रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकार का नहीं, ये खुशी का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, आग लगाकर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को। हम नहीं जब तलक दिल में ये उमंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू हमारे संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। इधर बुधवार को जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कई वार्ड पार्षदों और मुखिया से बात की, जो लगातार क्वारंटाइन लोगों को करने में या फिर जो बाहर से लोग आते हैं उनको सहयोग देते हैं। उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि 3 तारीख के बाद स्थिति और थोड़ी गंभीर होगी, क्योंकि मजदूरों की संख्या आने वाली बढ़ेगी और ऐसी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जनप्रतिनिधियों की बनती है कि वे किस तरह से बाहर से आने वाले लोगों की मॉनिटरिंग करें, उन पर नज़र रखें, क्योंकि कोरोना बाहर से ही आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह अवधि अब 14 दिनों से बढ़ाकर 21 दिनों की कर दी गई है। क्वारंटीन सेंटर में उन लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, चिकित्सकों के सलाह पर उनके सैंपल लेकर डीएमसीएच में जांच कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने पंचायत निकाय के जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी वार्ता कर उन्हें अपने अपने वार्डों पंचायतों में निगरानी समिति का गठन करने का आग्रह दिया कि उनके वार्ड में कौन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस पर वे नज़र रखें।
जिला पदाधिकारी ने बताया कि दरभंगा नगर में 4 क्वारंटाइन सेंटर तैयार है। सभी प्रखंड मुख्यालय में 3-4 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील है। कल बाहर से आए 82 लोगों को विभिन्न प्रखंडों में स्थानांतरित किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा जनप्रतिनिधियों से प्रशासन को सक्रिय सहयोग करने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सहयोग मिला है और यही कारण है कि दरभंगा शहर में जो कोरोना संक्रमित मरीज मिला उसे चंद घंटों में हम लोगों ने उसे जांच के लिए भेज दिया। उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि शोभन से सूचना नहीं आई। शोभन से सूचना आनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं यह चूक थी। दरभंगा शहर के लोगों ने तत्परता दिखाया, लेकिन उसके बाद पता चला कि यह मरीज बहादुरपुर प्रखंड का शोभन गांव उतरा था। ऐसे में स्थानीय लोग सतर्क नहीं थे और कहीं यह खामियाजा आगे न भुगतना पड़े। उन्होंने वार्ड नंबर 20 और 21 के बीच जो बैरिकेटिंग की गई है उसकी तारीफ की। कहा कि बिल्कुल सक्रियता के साथ इसी तरह लॉकडाउन कर कोरोना को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी सदर और डीएसपी को कहा कि गांव में भी आप इतनी सख्ती बरतिए जनप्रतिनिधियों के साथ, अन्यथा यह और पांव पसार सकता है। कि जो लोग आएंगे उनको अच्छी तरह से हम लोग क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाएंगे और उनका देखभाल हो अच्छे से। ठीक है, यही हम उसी संबंध में बैठक की में जो भी बाहरी व्यक्ति आए उनकी सूचना अविलंब जो है प्रशासन को दिया जाए और 3 तारीख के बाद जो कुछ ज्यादा लोग बाहर से आने की संभावना है, इसलिए पूरी तरीके से जागरूक रखने की जरूरत है। हम आपको भी, पूरे शहर वासियों को भी, हमारे वार्ड के भी और जितने शहर के वार्ड के जितने मोहल्ले के लोग हैं, आस पड़ोस को जागरूक रहने की जरूरत है कि कोई भी बात जो है एक दूसरे के, जो भी लोग बाहर से सूचना अविलंब प्रशासन को दे। इसलिए आज मीटिंग थी और जहाँ जो कमियां हैं और पूरे शहर को लॉक करने की बात है कि जहाँ से लोग चूक हुई है, पिछले जो पॉजिटिव मरीज को आने में जो एम्बुलेंस आगे शहर में, इस तरह की अब चूक ना हो। सारे बॉर्डर को पूर्णतः सील किया जाएगा कि कोई तरह की समस्या शहर में ना हो और इस कोरोना जैसे संक्रमण से शहर को हम लोग बचाया जा सके। होने लगते हैं, भय घुस जाता है। दूसरी बात ये कि जो भी शहर में आने वाला बॉर्डर है उसको सील किया जाए ताकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको चिन्हित कर शहर के अंदर आने के पहले उनको क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाए। इतनी सक्रियता के बावजूद भी बाहर से लोगों का चोरी छिपे आना जाना अगर इसी तरह जारी रहा। सुबह बुधवार की सुबह भी इनोवा गाड़ी से 5 लोग आ रहे थे। मोहल्ला वाले ने पकड़ा, अंततः 1 तो पकड़ा गया और 4 फरार हो गए। कहीं मॉब लिंचिंग हो सकता है, कहीं दुर्घटना हो सकती है। शाम को भी सहरसा जाने के लिए चंडीगढ़ से चले 14 लोग साइकिल से जा रहे थे। इन्हें प्रशासन ने रोका, फिर गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जहां इन्हें जाना है, क्योंकि किसी जिले में घर में ये जा नहीं सकते हैं। नियम है कि बगलगीर का जिला है तो आप वहां 14 दिन नहीं, अब 21 दिन क्वारंटीन में रहेंगे। ये परिस्थिति है, उसके बावजूद लोग भागे चले आ रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि अगर आपको कहीं दिल्ली, मुंबई या कहीं है वहां आपको खाने पीने की दिक्कत है तो इस मोबाइल युग में आपको पूरी सहायता मिलेगी। खाने पीने से लेके रहने की व्यवस्था होगी। बिहार सरकार 1000 रुपया भी दे रही है। इसके अलावे भी स्वयंसेवी संस्था से यहाँ के लोग वार्ता कर सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लोग आ रहे हैं और इसी में इलाज करा करके लौटने के बहाने कोरोना संक्रमित मरीज भी आपके दरभंगा में आ गया। आखिर हम कब समझेंगे? कोरोना ने तो पैर रखा, अपने परिवार में ही पांव पसार भी लिया। क्या समाज, मोहल्ले, वार्ड, गांव, शहर सब जगह कोरोना घूमेगा? तब हम संभलेंगे। जी हाँ, गाड़ी छूट जाएगी तो दूसरी गाड़ी है, लेकिन जब सारी गाड़ियां छूट जाएगी तो जिंदगी का क्या होगा? इसलिए जिंदगी के इस जंग में आप हंगामा किए बिना आप इस बात को समझिए। एक शताब्दी में ऐसा समय आता है, 1918 में स्पेनिश फ्लू ने 25 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़ भारतीयों की जान ली थी। आज ऐसा वक्त आया है, आपके घर में टीवी है, हाथ में मोबाइल है, सारी दुनिया आपके हाथ में है। ऐसी परिस्थिति में यथाचित जो संसाधन आपके पास है उसमें ऊपर नीचे कर कर अधिकतर समय घर में बिताइए। स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी बाहर निकले भी तो अपना काम सोशल डिस्टेंस में करें। आवश्यक सेवा देने वाले की मजबूरी है कि वे निकलते हैं,
आपको जिंदा रखने के लिए, लेकिन जिंदगी बचाइए। जिंदगी के इस जंग में मत हड़बड़ाइए, अन्यथा कोरोना जीत जाएगा, आप हार जाएंगे, और ऐसा मत होने दीजिए। घर में रहिए। हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, सरफराज आलम यथासंभव शहर, गांव, दूर दराज की तस्वीर लेकर बताते हैं कि कोरोना के इस युद्ध में आप भी सारथी बन सकते हैं। 95% लोग घर में योद्धा बने हुए हैं और कोरोना कर्मवीर आपकी सेवा में हैं। आप भी कोरोना कर्मवीर में शामिल होइए। इतिहास जब लिखा जाएगा तो देखा जाएगा कि कोरोना को हराने में कौन विरोध में था, कोरोना का साथ किसने दिया। आप विलेन मत बनिए। घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए। जिंदगी